नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में कि जिस कॉम्बिनेशन को अगर आपने सही से समझ लिया तो ये लाइफ में आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। यानी ये कॉम्बिनेशन आप समझ ही गए हैं थंबनेल को देख के कि मंगल और शनि के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में अच्छा हो या अच्छा कर लिया जाए, ऐसी दोनों ही कंडीशन में ये जातक को गरीब से गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है, इतना धनवान बना देता है जिसकी उसने कल्पना जीवन में नहीं की होती। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन देखने में अच्छा नहीं लगता। मंगल और शनि बोथ आर द बिगेस्ट एनिमी। हालांकि इन दोनों के अंदर भी क्या है कि शनि मंगल को अपना मित्र मानता है मगर मंगल शनि को अपना मित्र नहीं मानता। तो यहाँ पर इन सब बातों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो सब बातें पहले भी की गई हैं, आगे भी करते रहेंगे। मगर आज का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो, कुंडली के 12 घरों में किसी भी घर में हो, तो घर के पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसी का फर्स्ट हाउस में है, किसी का सेकंड हाउस में है, किसी का थर्ड हाउस में है, तो ऐसे किसी का कहीं भी हो, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रेमेडीज फॉलो करनी है। ये कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा ही देगा, अच्छा हो या खराब हो, दोनों कंडीशन में उसकी बात भी करेंगे। और इस कॉम्बिनेशन को ठीक कैसे करना है उसकी बात भी करेंगे। और इस कॉम्बिनेशन के लिए हाउसेस के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज अलग अलग की जाएंगी ही जाएंगी, मगर कुछ रेमेडी, एक दो रेमेडी ऐसी हैं जो कॉमन रेमेडी हैं जिसको आपने करना ही करना है। यानी कि कुंडली के किसी भी हाउस में है, हमने उसको करना ही है। अब ऐसे में इस कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं मंगल और शनि की, तो सीधे सा आप क्या देखेंगे कि मंगल क्या है, सीधा भाई का कारक है हमारी कुंडली के अंदर। भाई जो होते हैं हमारे ब्रदर, उसका कारक है। और शनि क्या है, दुख का देवता। बाय डिफॉल्ट उनको डिपार्टमेंट क्या मिला है, दुख का, न्याय का। तो ऐसे में जातक का भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, या भाई के कारण जातक जीवन में किसी न किसी कारण दुखी देखने को अवश्य ही मिलेगा। अब समस्या ये आती है कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि भाई हमारी कुंडली में मंगल शनि बैठा है तो हमारी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मगर ये कॉम्बिनेशन और किस किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर दूसरे तरीकों से भी बन रहा होगा तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मंगल का शनि के हाउसेस में बैठ जाना, शनि की राशियों में बैठ जाना, दृष्टि के द्वारा एक दूसरे का आपस में कनेक्शन बनाना, तब भी ये कॉम्बिनेशन अपने रिजल्ट देगा। अब दृष्टि की बात हमने कर रखी है कि जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दृष्टि कॉन्सेप्ट वैदिक में तो क्या रहता है कि सब कोई, जितनी प्लैनेट है सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। पहले घर का सातवें को देखेगा, सातवें का पहले को देखेगा, तो वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। लाल किताब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है जिसकी बात हमने पहले करी थी। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस पर बात करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये जितने भी टॉपिक हम अभी बात कर रहे हैं, दो प्लैनेट को लेकर या सिंगल प्लैनेट की लेकर अभी बात करी, इन सबको बात करने का पर्पज ये है कि आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है या कोई सिंगल प्लैनेट कहीं बैठा है, तो लगन कुंडली में हम बाय बर्थ जो अच्छे या खराब प्लैनेट लेके बैठे हैं उनको ग्रेजुअली कैसे बूस्ट करते चले जाएं। नॉर्मली हमें पता क्या होता है कि अगर कोई प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छा या खराब है तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोन सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये नग पहन लीजिए। हालांकि स्टोन को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर शुरू से कहते आए हैं कि स्टोन प्लेनेट को ठीक करने का काम करते हैं, जो खराब है उसका पहन लो वो ठीक हो जाएगा। कुछ का मानना यह है कि वो जस्ट लाइक ए विपन है, आपने पहन लिया तो वो उसको और ज़्यादा पावर करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। अगर वो खराब का गलती से पहन लिया तो खराब को ज़्यादा खराब बना देंगे, और अच्छे का पहन लिया तो अच्छे को और अच्छा बना देंगे। तो यहाँ पर ये चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, और स्टोन आते भी काफ़ी मुश्किल हैं, महंगे हैं, और सही मिल पाना भी थोड़ा सा एक चैलेंज है। तो यहाँ पर जो हम लोग रेमेडीज डिस्कस कर रहे हैं ये स्टोन से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू डू। हर कोई व्यक्ति
विदाउट एनी एक्सपेंस। विदाउट एनी एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एक्सपेंस होगा वो ना के बराबर होगा और फॉर होल लाइफ होगा। क्योंकि लगन कुंडली के लिए जो रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं, आपने अपने बच्चे की कुंडली में देख लिया तो आपको चिंता हो जाएगी, अरे मंगल शनि बैठे हुए हैं क्या करें, या मंगल केतु बैठा है तो क्या करें। तो आपने वीडियो में सुन लिया, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो एग्जैक्टली करने के लिए रेमेडीज करने के दो ही कॉन्सेप्ट हैं, लगन कुंडली और वर्चुअल। हम एस्ट्रोलॉजी के किसी भी कॉन्सेप्ट से चीजों को समझने का प्रयास करें, रिजल्ट सेम निकल के आएंगे, मगर उपाय करने का जो तरीका है वो आज के समय में जो काम करता है वो लगन कुंडली और वर्चुअल, वो जो कि लाल किताब के द्वारा देखा जाता है। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है फर्स्ट हाउस में, तब हमें क्या करना है? तो यहां पर हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि ये रिजल्ट क्या देगा, क्योंकि रिजल्ट की बात करेंगे तो ये एक एक हाउस के ऊपर लगभग लगभग हम 30 मिनट्स बात कर सकते हैं, इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिटेल में बाद में समझते रहेंगे, आगे हम दोबारा इस पे बात करेंगे, अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि उसको एक्टिवेट कैसे करना है, ये कैसे करना है, वैसे कैसे करना है, सब डिटेल में बात करेंगे। मगर फिलहाल हमारा ये है कि आप अपनी कुंडली को देखकर ये चीजें इमीडिएट अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक के नॉर्मली कोई बड़ा भाई होता नहीं है, होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी होता है। दूसरा, ऐसे जातक के स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा भी रहता है। नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन कब खराब बन जाता है? जब कुंडली के अंदर मंगल किसी भी कारण से खराब हो रहा हो। अब मंगल खराब कैसे होता है, उसके लिए मंगल बद के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो वहां बताया था कि कौन सी कंडीशन कॉम्बिनेशन कुंडली में बने होने पर, जैसे सूर्य बुध बने हुए हैं तो मंगल अच्छा हो जाएगा। मगर वहीं सूर्य बुध के साथ बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, दृष्टि से है, युति से है, तो वो डिपेंड करता है कुंडली पर। तो मंगल खराब हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब रिजल्ट देगा। खराब की कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट देता है? कुंडली के किसी भी हाउस में हो, कुंडली के किसी भी हाउस में हो, जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को कोर्ट केस, कैंसर, लंबी बीमारी की स्थिति का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। जब परिवार खानदान की बात करते हैं तो यहाँ पर आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आप भी परिवार खानदान का हिस्सा हैं। ये कॉम्बिनेशन जब फर्स्ट हाउस में होता है तो उसको ठीक रखने के लिए ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई शराब की बोतल रखी मिल जाती है नॉर्मली, मगर रखनी चाहिए नहीं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, लाल रंग का रुमाल सदैव इस्तेमाल करें। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर नुकीले शार्प अपने पर्स या पॉकेट में सदैव रखें। और गले में चांदी की चैन अपनी मदर से, माँ से लेकर, और अच्छा रहेगा माँ के हाथों ही पहने तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर उसको धारण करें। तो ये उपाय आपकी लगन कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लगन कुंडली के उपाय हैं जो आजीवन करने, यानी कि चैन पहन ली है तो आजीवन ही पहननी है। यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के सेकंड हाउस में हो तब क्या करना है? सेकंड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक के मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। पैसा कमाते तो हैं मगर पैसा नॉर्मली टिक नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है, कैश क्रंच बना रहता है। अब वो चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले मगर यहाँ पर कैश क्रंच थोड़ा सा बना रहता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में हो तो माथे पर दूध का तिलक लगाना काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो दूध का तिलक, वो भी कच्चे दूध का अगर आप लगाते हैं दैट इज एक्सीलेंट। अदरवाइज पैकेट वाला दूध जो आता है उसी का भी लगा लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कच्चा दूध आज के समय में थोड़ा सा हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये कॉम्बिनेशन, अच्छा यहाँ पर आपको पहले बता दें कि 2-3 रेमेडी आपने करनी ही करनी है। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपने पर्स पॉकेट में रखना है। एक 3 मेटल की रिंग, 3 धातु का छल्ला, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इसको आप बराबर मात्रा में मिलवाकर ढलाई वाला छल्ला उसे बोलते हैं, तीनों को मेल्ट करके फिर ये तैयार किया जाता है। तो इस छल्ले को आपने अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में सदैव के लिए पहन लेना है। इसके अलावा
पक्षियों को कुछ ना कुछ मीठा अवश्य डालते रहें और अपने घर में हमेशा छुआरे रखें। साथ ही एक दो छुआरे अगर हो सके तो आप कोई बैग वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी रख लें, तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अब ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के थर्ड हाउस में हो तब क्या करें? तो थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने 3 मिट्टी के कुत्ते स्टैंडिंग पोजीशन में, उनका मुंह बंद होना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, ये अपने घर में एज ए शो पीस हमेशा रखें। स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में है तब क्या करेगा? तो ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में है तो यहां पर ऐसे जातक को काले रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए, रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और पक्षियों को मीठा खिलाना और वो जो रेमेडी बताई है वो तो परमानेंट किसी भी हाउस में वो करनी ही करनी है। तो ये उपाय प्रिकॉशन का ध्यान रखें कि ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने और मदिरा मांस का सेवन नहीं करना। कभी कभार कर लें, उसमें बुराई नहीं होती है। ना करने के लिए मना क्यों किया जाता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है कि शराब का सेवन करने से क्या शनि सही में खराब होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा विचारने विषय था और मन में कई बार ये परेशान करता था कि भाई ऐसा क्यों कहा गया है, तो उस पर स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में हो तो 3 धातु का छल्ला, सिल्वर का स्क्वायर पीस अपने पूजा स्थान में भी रखें और डेली उसको गंगा जल से धोएं और उस पर एक पीले चंदन का तिलक वगैरह कर दिया करें। पानी में दूध डालकर स्नान करें और रात को 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रख के सोएं, नेक्स्ट डे किसी पौधे में डालें। तो फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन के रहने पर ये कार्य अवश्य ही करें। 5वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें? तो ये कॉम्बिनेशन 5वें घर में जब हो तो यहां पर 50 ग्राम का चांदी का कड़ा सोने व तांबे की कील लगवाकर अपने राइट हैंड में धारण करें और अपने घर में एक नीम का पौधा अवश्य लगाएं। डेली रात को पानी सिराने रखें, नेक्स्ट डे उस पौधे में डालें। सिराने नहीं भी रख पाते तब भी पौधे में पानी डेली अवश्य डालें। 6th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक नॉर्मली टी पॉइंट या बंद गली या कॉर्नर के हाउस में रहते हैं, मगर इनको रहना चाहिए नहीं। लेदर की आइटमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ना ही जीवन में कभी गिफ्ट लेनी चाहिए। नो सेलिब्रेशन, नो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। नो सेलिब्रेशन से मतलब ये है कि ऐसे जातक को किसी प्रकार की खुशियां नहीं मनानी चाहिए। खुशियां का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि साहब हमें मीठा किसी को खिलाना नहीं है क्या? मीठा खिलाना खुशियां मनाने से मतलब नहीं होता है। खुशियां मनाने से मतलब होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट कब करते हैं कि जैसे किसी के, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि बेटा हुआ तो उसको मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, ये कहा गया है। अब मिठाइयाँ क्यों नहीं बांटनी चाहिए? मिठाई क्यों बांटते हैं? खुशी हुई बेटा होने की। जब आप खुशी मनाएंगे तो मंगल तो अच्छा होगा, मगर मंगल 6th हाउस में बैठ के केतु को खराब कर देता है, तो यहाँ पे संतान पर को कष्ट आ जाएगा आफ्टर द सेलिब्रेशन। तो दे शुड अवॉइड सेलिब्रेशन एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि तीज त्योहारों पर मिठाइयाँ बांटना और सेलिब्रेट करना आपका, या कोई आपका लगा नौकरी लग गई, आपने दोस्तों को दावतें दे दी, तो इस तरह के सेलिब्रेशन अवॉइड करने चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेट करना अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो चुटकी भर नमक डालें, जैसे शादी वगैरह होती है तो उसको तो नहीं कुछ कर सकते, या बच्चे कई बार बर्थडे बनाने के लिए जिद करते हैं तो वहाँ पर आप चुटकी भर नमक डाल दें। तो इन बातों का 6th हाउस में होने के समय अवश्य ध्यान रखें। 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के परमानेंट अपने घर में अवश्य रखें और ऐसे जातक के ऊपर जीवन में कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य गली पड़ी रहती है। उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहने से ही जातक के जीवन में ग्रोथ आती है। अगर वो जिम्मेदारियों से भागता है तो जीवन में उसके परेशानी आती है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जितना अच्छे रिजल्ट भी देता है उतने ही खराब रिजल्ट भी दे सकता है।
क्योंकि मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में नॉर्मली राहु जो है उसको कहते हैं कि अच्छा हो जाता है, राहु बिकम गुड इन चार्ट वेयर एवर इट प्लेस्ड, मगर वो तब होगा जब ये कॉम्बिनेशन खुद अच्छा होगा। अगर खुद ही ये कॉम्बिनेशन खराब होगा तो यहाँ पर राहु अच्छा नहीं होगा, राहु उल्टा खराब हो जाएगा। और राहु जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानियां देने वाला ग्रह है। लड़ाई झगड़े, आकस्मिक परेशानी, चोट दुर्घटना जो भी है, सब राहु से ही होती हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को हमें अच्छा करना है, क्योंकि मैंने इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को देखा है कि वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक जो है 5-7 साल के अंदर ही बन गए। मतलब इतने बढ़िया रिजल्ट देता है ये कॉम्बिनेशन। अगर कुंडली के 8th हाउस में हो, 8वें घर में हो, तो 8वें घर के अंदर मंगल और शनि दोनों को ही नॉर्मली अच्छा माना जाता है। मगर फिर वही बात कि खराब किसी भी कारण से हो सकता है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रूल। तो हम रूल वूल नहीं जानते, हमें तो सिंपल सा पता है कि ये कॉम्बिनेशन अगर हमारी कुंडली में इस पर्टिकुलर हाउस में है तो हमें ये काम तो करने ही करने हैं। क्या करना है? 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन हो तो ये लॉन्ग डिसीज जातक को दे सकता है, ऐसी बीमारी जो जीवन में बहुत लंबे समय तक चले। 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन हो तो एक्सीडेंट, चोट, लंबी बीमारी, सारे काम करा देता है। वो कब कराता है उसकी बात भी आगे करेंगे, उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट का के बारे में पहले ही बात करी थी, आगे भी करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। आप किसी भी कॉम्बिनेशन की इवेंट्स इजीली निकाल पाएंगे कि इस साल में ये घटना तो घटेगी, तो आप एडवांस में कैलकुलेट कर पाएंगे। और चेक करने के लिए पास्ट में आपके जो ईयर बीत चुके हैं उनको चेक कर पाएंगे कि कैसे ये घटना घटी उन सालों में। यानी कि वो जो साल दिए जाएंगे आपको एक पर्टिकुलर गैप में होंगे कि भाई ये साल आपके, तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि जब मैं 9 साल का था, उसके बाद फिर 18 का था, फिर उसके बाद 27 का था। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो जब आपके पास्ट वाले साल मैच कर जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले जो साल हैं उनमें भी ये घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, ऐसे योग बने हुए हैं। तो जब हम एडवांस में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट होने से क्या होता है कि हम उपाय समय पे करते रहें। उस साल अपने वर्षफल को विशेष तौर पर कंसिडर करें। वर्षफल हालांकि एक ऐसा विषय है जिसको हर साल कंसिडर करना चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज कई बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां लिखी होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पूरे साल को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो 8वें घर में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातक को कभी बाथरूम में नंगे पैर नहाना नहीं चाहिए, हमेशा स्लीपर पहन के ही नहाना चाहिए। सिल्वर का स्क्वायर पीस आपको बता ही दिया रखना चाहिए। और पानी में 1 कप दूध डालकर स्नान करें, इस बात का ध्यान रखें। 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन हो तब क्या करें? 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन अगर होगा तो ऐसे जातक के जीवन में 3 प्रॉपर्टी अवश्य ही देखने को मिलेंगी, मगर रखनी 2 ही चाहिए। आफ्टर 3 प्रॉपर्टी उसके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं जो फिर बाद में लंबे समय तक परेशान करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जब 9th हाउस में होता है तो इसके बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए व्यक्ति को अपने राइट हैंड की जो कलाई होती है वहां पर लाल रंग का रेशमी धागा बांधना अवश्य चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये लाल रंग का रेशमी धागा बांधा हुआ है, इस तरह बांधना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित तौर से जरूर करना चाहिए। डेली गंगा जल अपने ऊपर अवश्य छिड़कें। तो ये 3 काम इस हाउस वाले को जरूर करने चाहिए। और ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, जब आप इनको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 40 डेज इनके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मिलते ग्रेजुअली हैं, क्योंकि लगन कुंडली के हैं और लगन कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर आधारित होती है। तो उसको ठीक करना कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक उपाय किया और कल वो ठीक हो जाएगी। ग्रेजुअली लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशन रेमेडीज फॉलो करनी है उनको लगातार करना है, तभी जाके चेंज जीवन में आना स्टार्ट होता है। मगर ये बात भी तय है कि 40 दिन के बाद इनके असर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 10 साल उपाय करोगे तब जाके आपको चीजें ठीक होती दिखाई देंगी। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 10th हाउस में है तब ऐसे में जातक को ब्रास मेटल का हीरन स्टैंडिंग पोजीशन में अपने घर में रखना चाहिए।
और 48 साल की उम्र से पहले अपने नाम मकान नहीं बनाना चाहिए, 48 साल की उम्र के बाद बनाएं तो इनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ के अंदर ये ग्रोथ देगा, परेशानियों से बचा के रखेगा। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें? ऐसे जातक की इंस्टीट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। हालांकि 10th हाउस वाला क्या होता है, ये अपने दम पर अपनी किस्मत लिखने वाला, यानी कि अपने दम पर जीवन में मुकाम हासिल करते हैं, एक अच्छा स्टेटस हासिल करते हैं, एक से अधिक मकान जीवन में बनते हैं, मगर 48 साल की उम्र के बाद ही मकान बनवाएं, उससे पहले बनवा लेते हैं तो फिर परेशानियां कैरियर वगैरह में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। 11th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक को कभी मदिरा यानी कि शराब का दान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को शराब फ्री में पिलानी नहीं चाहिए। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे अपना नुकसान से मतलब कि अपने फाइनेंस का नुकसान करते हैं। 11th हाउस इनकम का है। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक को शराब का दान ना करें, और दूसरा किसी को धन इत्यादि ना दें, इनका दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो ऐसे जातक को लेन देन के मामले में मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो इनको बिना लिखा पढ़त के कोई भी लेन देन का कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे जातक को जब बीमारी होती है तो बड़ी भयंकर होती है, ऐसा लगता है कि जातक बचेगा नहीं मगर बच जाता है। ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अगर 12th हाउस में हो तब 12th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए जातक अपने फ्रेंड सर्किल में मीठा इत्यादि खूब खिलाए खाए, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, 12 बादाम साबुत छिलके वाले साबुत बादाम काले कपड़े में लपेट के लोहे या स्टील के डब्बे में बंद करके अगर आपके घर में कोई स्टोर है तो उसके अंदर रख दें। अदरवाइज आपके घर के अंदर साउथ कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइट वाली जगह पे रख दें जहां पे उसको कोई खोल के ना देखे। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर कहीं भी हो, अगर आपने इसको समझ लिया और बैलेंस कर लिया तो ये कॉम्बिनेशन आपको रंग से राजा बना देता है। मगर यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में खराब हो गया तो आपको राजा से रंक बना देता है, यानी कि हालत उतनी ही खराब कर देता है जितनी कि अच्छा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी को तो राजा बना देती है और किसी को रंक बना देती है, फास्ट मूवमेंट देती है। उसी प्रकार ये कॉम्बिनेशन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी का ही कार्य करता है। तो अपने कॉम्बिनेशन को समझिए, चीज़ों को समझिए और लोगों को समझाइए, क्योंकि यहाँ पर हम जीवन में हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं कि समय रहते हम बात समझ क्यों नहीं पाए। तो अपने वीडियो को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए, सीखिए, अपने परिवार की कुंडली देखिए, उन पे चीज़ें अप्लाई करके देखिए, जो लोग बड़े हैं उनकी कुंडलियों से मैच करके देखिए। सभी चीज़ें आपको 100% मैच करती दिखाई देंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक क्या लेना है थोड़ा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस टॉपिक पे विचार किया जाएगा जिसपे ज़्यादा आपके आएंगे। हालांकि बात तो सभी पे करनी है मगर पहले फिर उसी को ले लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।